भूमि में देवभूमि के दंगल में स्वागत है आप सभी का। हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। राम सुभग सिंह ने कैबिनेट मीटिंग के बाद अचानक ही राज्य के चीफ सेक्रेटरी पद से इस्तीफा दे दिया। चीफ सेक्रेटरी के अचानक इस्तीफा देने से राज्य की अफसरशाही में हलचल मच गई। इसके करीब 2 घंटे बाद यानी करीब 10 बजे आरडी धीमान को राज्य का नया चीफ सेक्रेटरी बनाए जाने के ऑर्डर जारी किए गए। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी आरडी धीमान अब प्रदेश के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली मौजूदा बीजेपी सरकार में राज्य का चीफ सेक्रेटरी बनने वाले रामदास धीमान 7वें ब्यूरोक्रेट है। इससे पहले राज्य में किसी भी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में इतने चीफ सेक्रेटरी नहीं बदले गए। इसी खबर से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्य सचिव को हटाने के मामले से यह बड़ी खबर जुड़ी हुई है। राम सुभग के खिलाफ भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के गंभीर आरोप सामने आए। पीएमओ में ये शिकायत दी गई थी। शिकायत पत्र के बाद पीएमओ ने इसमें जांच के भी आदेश दिए थे। न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव खबर आप ये न्यूज 18 पर देख सकते हैं। मुख्य सचिव को हटाने के मामले में ये बड़ी खबर, जहां राम सुभग के खिलाफ भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के आरोप लगाए गए थे और पीएमओ में एक शिकायत भी दाखिल की गई थी, जिसके बाद पीएमओ की तरफ से जांच के आदेश भी जारी किए गए थे। तो अचानक से ही मुख्य सचिव को बदल दिया जाता है। हालांकि इस पर कोई भी स्पष्टीकरण सामने नहीं आता है। तो नए मुख्य सचिव आरडी धीमान ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। राज्य सचिवालय में उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। पूर्व मुख्य सचिव राम सुभग सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने सीएम से भी मुलाकात की थी। तो बड़ी खबर, नए मुख्य सचिव आरडी धीमान ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। रात को ही नया मुख्य सचिव हिमाचल में बनाया गया। राज्य सचिवालय में आज उनकी तरफ से कार्यभार संभाल लिया गया है। मुख्य सचिव, पूर्व मुख्य सचिव राम सुभग भी इस दौरान मौजूद रहे और अपना कार्यभार संभालने से पहले आरडी धीमान ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी मुलाकात की थी। तो हिमाचल में नया मुख्य सचिव बनाया गया है आरडी धीमान को। रात को ही इसके आदेश जो हैं वो आए थे और आज राज्य मुख्य सचिवालय में उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया। तो मुख्य सचिव को हटाने के इस पूरे मामले में जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से सवाल किया गया तो उन्होंने भी चुप्पी साध ली। मुख्य सचिव पर पूछे सवाल से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी बचते हुए नजर आए। हिमाचल कौशल विकास निगम के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे थे, जहां कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा भी मौजूद रहे। लेकिन मुख्य सचिव जो बदला गया है, रातों रात मुख्य सचिव को बदल दिया जाता है। लेकिन इस पर जब सवाल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से किया जाता है तो उनकी तरफ से भी चुप्पी साध ली जाती है। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से फिलहाल इनकार कर दिया। उन्होंने चुप्पी साध ली। जानना चाहिए मिलेंगे अभी। मेरे माइक ले आना भाई प्लीज। जानना चाहिए मिलेंगे अभी। चलिए सीधा हमारे संवाददाता रणबीर सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, वहीं आपको लिए चलते हैं। रणबीर, अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से जब इस पर सवाल किया गया कि आखिर मुख्यमंत्री से जब इस बारे में सवाल हुआ कि मुख्य सचिव को क्यों बदला गया तो उस पर उन्होंने चुप्पी साध ली है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास?
जी हाँ श्वेता, देखिए न्यूज 18 ने ही सवाल थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री से किया था। यहाँ हम पीटरहॉफ के बाहर हैं, ये आपको तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर कौशल विकास निगम का कार्यक्रम चल रहा है और मुख्यमंत्री अभी जो है इस कार्यक्रम में मौजूद है। इस कार्यक्रम के बाद हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री से पूछने की कि आखिर क्यों इतना बड़ा फेरबदल किया गया है, क्यों जो है मुख्य सचिव को हटाया है। लेकिन देखिए अगर इसकी पृष्ठभूमि में जाए, देखिए जब न्यूज 18 ने भी खबर की थी, जो बजट सत्र हुआ था उसके बाद, और जिस तरह से भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के गंभीर आरोप जो है राम सुभग सिंह पर लगे थे, तो उस वक्त विपक्ष भी आक्रामक मोड में था और लगातार हमले जो है सरकार पर किए जा रहे थे। उस वक्त जो है काफी दबाव में सरकार थी। मुख्यमंत्री ने जो है जांच के आदेश इसमें दिए हैं और ये भी जानकारी है कि इस मामले की जांच जो है विजिलेंस कर रही है। जांच में क्या कुछ निकल कर आता है वो तो अलग बात है, लेकिन यहां पर यह देखना काफी अहम होगा कि अगर मुख्यमंत्री की तरफ से इस पर क्या जवाब दिया जाता है कि क्या एडजस्टमेंट की कहीं बात थी, क्या नौकरशाही के भीतर कोई ऐसी बात थी। और जैसे कि जानकारी लगातार आ ही रही थी कि बहुत सारे जो भाजपा के विधायक हैं, सत्ताधारी दल के विधायक हैं, वो नाराज चल रहे थे, कुछ अफसर नाराज चल रहे थे, मंत्री नाराज चल रहे थे। तो ये प्रक्रिया रातों रात नहीं हुई है, लेकिन एक सवाल यहां पर ऐसे उठता है कि एकदम ऐसे क्या हुआ कि कैबिनेट बैठक हुई और उसके बाद पूरा घटनाक्रम सामने आता है। तो बहुत सारे सवाल इसमें हैं। जहां तक एक बात मुख्य तौर पर यह भी मानी जा सकती है, जो चिट्ठी हमारे हाथ में आई थी पीएमओ की तरफ से, जो चिट्ठी आई थी, जांच के आदेश उसमें दिए गए थे, तो जाहिर सी बात है उसमें नैतिकता भी बनती है कि अगर सवाल उठते हैं किसी के कार्य प्रणाली पर, भ्रष्टाचार को संरक्षण देने जैसे गंभीर आरोप लगते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप जो है उसमें खुद सामने आते और कहते कि इसमें ये हुआ, लेकिन वो सब नहीं हुआ, हटाया नहीं गया। विपक्ष लगातार जो है दबाव बना रहा था, लेकिन नहीं हुआ। थोड़ा समय सरकार ने जरूर लिया और अब पिछले कल जिस तरह से ये आदेश जारी किए गए, हटा दिया गया है। और बड़ी बात इसमें जो सुबह के समय श्वेता आपसे जब चर्चा हो रही थी, तो ये बड़ी बात है कि इसी सरकार में ये 7वें मुख्य सचिव हैं। तो जाहिर सी बात है कि अंदर खाते क्या कुछ होता होगा, क्या सरकार सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाती, या फिर पूरी एक्सरसाइज नहीं की जाती कि किस तरह से जो है हमें अपनी जो नौकरशाही है उसको रखना है, कौन किस पद पर जाएगा। अब उन्हें प्रधान सलाहकार बना दिया गया है। अगर थोड़ा और इसमें वो नाम गिनाते जाएं, जो बीसी फारका से लेकर जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शपथ ली थी, उस वक्त जो है पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान जो है नियुक्त जो मुख्य सचिव थे, जाहिर सी बात है उन्हें हटा दिया जाना था, उन्हें हटा दिया गया। फिर विनीत चौधरी आए, फिर वो सेवानिवृत्त हुए, फिर वीके अग्रवाल आए, वो चले गए, फिर श्रीकांत बाल्दी आए, वो सेवानिवृत्त जरूर हुए, फिर अनिल खाची आए और उन्हें भी जो है राज्य सरकार ने हटा दिया था। और उसके पीछे भी यही वजह निकल कर आई थी कि अनिल खाची जो है बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं थे। अब किसे पसंद नहीं थी वो बात आई, और अब जो है यहाँ राम सुभग सिंह को जो है हटा दिया गया है। तो बड़ी बातें इसमें निकल कर आ रही हैं और पृष्ठभूमि किस तरह से तैयार हुई है ये माना जा रहा है कि रातों रात ये फैसला नहीं हुआ है श्वेता, इसमें लंबी एक्सरसाइज की गई है। और इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है वो तो मुख्यमंत्री ही बता पाएंगे, और हम कोशिश जरूर करेंगे। और एक अहम बात इसमें यह भी है कि जब राम सुभग सिंह को हटाने के आदेश आने से कुछ समय पहले ही नेता प्रतिपक्ष ये कहते हैं कि राम सुभग सिंह की विकेट गई, हमीरपुर में कहा था। वो फेसबुक पे वो जो है लिखते हैं। और आज ही जो विक्रमादित्य सिंह है, कांग्रेस के विधायक है शिमला ग्रामीण से, वो भी जो है फोटो लगाकर राम सुभग सिंह का ये पूछ रहे हैं कि आखिर रातों रात क्यों हटाया गया। तो बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी कड़ियां हैं इसमें। उनका जो है अब यही कहा जा सकता है कि हम दोबारा जब कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री इस पर क्या कहेंगे। श्वेता। बिल्कुल रणबीर, मुख्य सचिव का बदलना एक वाकई में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। साथ ही अब विपक्ष की तरफ से भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों अचानक से ही मुख्य सचिव को बदला गया और इस बार ही इस सरकार में ही बार बार मुख्य सचिवों को क्यों बदला जा रहा है। अब चुनावी साल है, अचानक से ही मुख्य सचिव को बदल दिया जाता है, तो कई सवाल रणबीर यहां पर खड़े होते हैं।
और जाहिर सी बात है श्वेता, देखिए चुनावी साल है, कोई भी दल जो है चुनावी साल में जब सत्ता में होता है खासकर, वो ऐसा कोई जोखिम नहीं लेना चाहता कि उनके किसी नेता पर, किसी मंत्री पर या विधायक पर किसी तरह के कोई आरोप लगे, तो जाहिर सी बात है उसका मैसेज जो है गलत जाता है। राम सुभग सिंह जो उस वक्त मुख्य सचिव थे, उन पर कुछ एक आरोप लगे, हालांकि आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो कहा नहीं जा सकता, वो जांच का विषय है, लेकिन एक जो है विपक्ष को बड़ा हथियार जरूर यहां पर मिल गया था। अब यहां पर चुनावों से ठीक पहले कोई बड़ा संदेश या तो राज्य सरकार ने दिया है। अब भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, जाहिर सी बात है कि बिना डिस्कशन के ये सब नहीं हुआ होगा। मुख्यमंत्री ने जाहिर सी बात है कि ये प्रेरोगेटिव उनका जरूर है, लेकिन सलाह मशवरा जरूर जो है किया होगा। तो इसमें पूरा गणित जो है यहाँ पर जो गणित है पूरा, उसको जो है समझते हो ये फैसला लिया होगा। लेकिन मुख्यमंत्री क्या इस पर कहेंगे, इसका अभी इंतजार है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा। श्वेता।